जेप अपने दोस्तों के साथ नदी के रास्ते जंगल की ओर निकलता है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। ये लोग जंगल से सांपों को पकड़कर बेचने का बिजनेस करते हैं। इस बार ये सांपों को पकड़ने के लिए इतनी खतरनाक जगह पर जाने वाले होते हैं कि माना जाता है कि वो जगह कर्ड्स है, क्योंकि वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिम्सन एनाकोंडा रहता था। वो किसी भी चीज को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेता है, यहाँ तक कि वो अपने जैसे एनाकोंडा का भी शिकार कर लेता है। अब ये अपनी मंजिल पहुंच चुके होते हैं। जेब का कैप्टन साथी उससे ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह होती है। जेब उसे पैसे निकाल कर दे देता है, लेकिन उससे पैसे नीचे गिर जाते हैं। कैप्टन पैसे उठाकर खुश हो जाता है। तभी जेब एकदम से चाकू निकाल कर उसकी गर्दन में टैप कर देता है और उसको मार डालता है। उसी चाकू से वो उसका गला काट कर नदी में फेंक देता है। ये चीज उसकी बाकी साथी खड़े होकर देख रहे थे। जेब उनसे मुड़कर कहता है कि मुझे धोखेबाजों से नफरत है। ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं, तभी उनको एक मूर्ति नजर आती है। ऐसी मूर्ति जिनके ऊपर बहुत सारे सांप बने हुए थे, मतलब पंचमुखी। ये देखकर जेब कहता है कि आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच है। उसी वक्त उसके बाकी साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं और उन्हें देखकर वो बहुत खुश भी हो जाते हैं। वो उन्हें अपने बड़े से थैले में भरना शुरू करते हैं। दूसरी ओर जेब वो बड़े से एनाकोंडा की तलाश में अपनी बंदूक निकाल कर उसे ढूंढने लगता है। अब इन तीनों में से एक साथी सांपों से भरी हुई थैली अपनी बोट में रखने को आता है। उसी वक्त वो सामने देखता है कि उसकी कैप्टन साथी की सरकटी बॉडी पानी में से ऊपर आ रही है। तभी वो लाश दोबारा पानी में डूब जाती है और तैरते हुए कोई बड़ी सी चीज उसकी तरफ आने लगती है। वो बुरी हालत में डर कर जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन ये उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा एनाकोंडा उसको अपने शिकंजे में ले चुका था। वो एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़कर उसको खाने वाला होता है कि अचानक सीन कट होकर हमें उसके दूसरे साथी को दिखाया जाता है। वो किसी चीज को देखकर अचानक से रुक जाता है। असल में उसने उसी बड़े से एनाकोंडा को रेंगते हुए देख लिया था। एक तरफ से वो एनाकोंडा पेड़ पर चढ़ते हुए नजर आता है तो उसमें सांप नजर आता है कि उसने किसी इंसान को निगला हुआ है। अब इससे पहले कि ये अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाता, एकदम से उसके सामने उसकी साथी की लाश लटकने लगती है। उसके ऊपर अजीब सा एक लिक्विड लगा हुआ था, क्योंकि उस सांप ने उसको अभी अभी अपने पेट से उगल दिया था। पहले वाले इंसान को छोड़कर ये सांप अभी दूसरे वाले इंसान को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और इसकी भी सभी हड्डियों को वो एक साथ तोड़ देता है। दूर खड़ा जेब ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहा था। वो अपनी साथियों को बचाने की कोशिश भी नहीं करता है, जैसे मानो ये उसकी मर्जी से ही हो रहा हो। असल में उसका यही तो प्लान था कि उसे इस एनाकोंडा को पकड़ना था। अब वो उस बंदूक से निशाना लगाकर इस एनाकोंडा को बेहोश करने ही वाला था कि तभी जंगल के सभी जानवर जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इतना शोर सुनने के बाद वो एनाकोंडा वहां से भाग जाता है। सीन कट होकर दूसरी ओर हमें बेनियन नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक सर्कस के मालिक को मिलता है, जिसकी सर्कस अभी अभी बंद हो चुकी होती है। तो पैसे देकर वो सभी आर्टिस्ट लोगों को खरीद लेता है। ये सारे आर्टिस्ट लोगों को वो थाईलैंड लेके जाना चाहता था और वहां उसे अपनी सर्कस शुरू करनी थी। तो वो नदी के रास्ते ही थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं और जब वो आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो लकड़ी के कंटेनरों से उनको रास्ता बंद मिलता है। तभी कैप्टन चाहता है कि वो अपना रास्ता बदल ले, मगर इस वजह से उनको बहुत लंबा समय लगने वाला था। बेनियन जल्दी से जल्दी थाईलैंड पहुंचना चाहता है, इसलिए वो कैप्टन को धमकी देता है। वो कहता है कि हमें वक्त पे थाईलैंड पहुंचना है, क्योंकि वहां पर हमारा शो होने वाला है। वहां से मैं एडवांस ले चुका हूँ, अगर टाइम पे पहुंच के शो ना हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी कैप्टन उसकी बात मान के एक सलाह देता है कि इसी रास्ते से जाना होगा तो डायनामाइट से उस कचरे को उड़ाना होगा, और बिना सोचे समझे वो सभी कंटेनर्स को बम से उड़ा देते हैं। अब ऐसा करने से उनका रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन देखते ही देखते जैसे मानो सांपों की बरसात उनके बोट पर होने लगी। उन सभी लकड़ी के कंटेनर्स में सांप भरे हुए थे। डर के हर कोई जहाँ जगह मिले वहां छुपने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त उनकी एक साथी होशियारी दिखाते हुए वाटर प्रेशर से सांपों को नीचे फेंकने की कोशिश करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी बाथरूम की छत टूटने की वजह से बहुत सारे सांप बेनियन के ऊपर गिर जाते हैं। उनसे बचने के लिए अब वो नदी में कूद जाता है। वो तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन सामने देखा कि उसके पास एक किंग कोबरा था। अब इससे पहले कि वो सांप उसको काट लेता, कोई आदमी उसके ऊपर पैर रख देता है। वो इंसान कोई और नहीं, जेब था। इसी वजह से बेनियन उसको अपने शिप में लेकर आता है। जेब सबसे कहता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है, एक एक्सीडेंट की वजह से वो यहाँ फंस गया है। तभी अचानक उनका एक साथी कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जेब अपनी उंगली को कट लगाता है और उंगली उसके कान में घुसा देता है और बाहर निकालता है तो एक सांप का बच्चा उस उंगली के साथ बाहर आ जाता है। उसे कुछ नहीं होता है, वो सांप के बच्चे को पानी में फेंक देता है।
लैंड दूर से खड़े ये सब कुछ गौर कर रही थी और लैंड भी खुद वाइल्ड एक्सपर्ट थी और वो ये बात जानती थी कि अगर सांप के काटने से हमें कुछ नहीं होता है उसका मतलब उसकी बॉडी में पहले से सांप का जहर बहुत सारा होता है। यही चीज वो बेनियन को बताती है और कहती है कि मुझे वो जेब इंसान सही नहीं लगता है। कहती है कि कैसे उस सांप ने उसको काटा लेकिन उसे कैसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी ओर जेब कैप्टन को मिलता है और उसे नक्शे के मुताबिक अपनी एक जगह पर बोट को लेकर जाने को कहता है। उस जगह के बारे में सुनते ही कैप्टन बंदूक निकालता है और जेब के ऊपर तान देता है और कहता है कि दोबारा अगर तुमने उस जगह का जिक्र किया तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। क्या तुम वो बात नहीं जानते कि वो जगह कर्स है? क्योंकि कैप्टन भी क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में जानता था। उसकी सारी बातें सुनकर जेब फिलहाल यहाँ से चला जाता है। जेब के जाने के बाद अचानक जो कैप्टन फिशिंग कर रहा था उसकी रॉड पानी में नीचे चली जाती है। उस रॉड को ऊपर खींचने में कैप्टन खुद भी पानी में नीचे गिर जाता है। दरअसल ये जाल जेब ने ही कैप्टन को पानी में नीचे गिराने के लिए लगाया था और कैप्टन को अपनी जाल में फंसा लेता है, उसी जाल में जिसमें उसको एनाकोंडा को पकड़ना था। अब वो कैप्टन एनाकोंडा के लिए चारे का काम कर रहा था। तभी कैप्टन का गायब होना लैंड को शक में डाल देता है। वो श्योर थी कि ये जेब का ही काम होगा। वो जेब से पूछती है कैप्टन कहाँ है। जेब उसकी बातों को ये कहकर टाल देता है कि ये जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना बहुत ही आम बात है। तभी सबको एकदम से पानी में हलचल सुनाई देती है। वो आपस में पूछने लगते हैं कि यह आवाज कैसी है। तभी जेब बोलता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। तभी पानी में दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा एनाकोंडा जेब के लगाए चारे की तरफ बढ़ रहा था। जेब अपने जाल से एनाकोंडा को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। तभी एक झलक उस एनाकोंडा की सबको दिखाई देती है। वो थोड़ी देर के लिए पानी से ऊपर आ जाता है। उसके बाद वो एनाकोंडा जेब को पानी में नीचे गिरा देता है और कभी यहाँ तो फिर कभी वहाँ उसको पटकने लगता है। लेकिन जेब भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो कोशिश करके खुद को एक छोटी सी बोट पर पहुंचा देता है और उसकी वो रॉड वो अपनी छोटी सी शिप के साथ बांध लेता है और तभी पानी में मौजूद एनाकोंडा के ऊपर वो नुकीली चीज से हमला कर देता है। इस बात से उस एनाकोंडा को गुस्सा आ जाता है और एक ही सेकंड में उसकी बोट के साथ उसको वो जकड़ लेता है और पानी के नीचे लेकर जाता है। दूर से बेनियन के सभी सर्कस के साथी ये नज़ारा देख रहे थे। सबको बस यही लग रहा था कि जेब अभी मर चुका है, लेकिन दूसरी ओर से जेब तैरता हुआ उनके जहाज पर आ चुका था। उसे देखकर सब हैरान थे। अब जेब पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढने लगता है, जबकि जेब ये बात जानता ही नहीं था कि एनाकोंडा ठीक उसी के पीछे उसकी बोट के छत के ऊपर है। जैसे ही वो उसको देखते हैं वो सबके सामने कैप्टन की बॉडी को उनके सामने उगल देता है। उसके बाद एनाकोंडा उनको मारने के लिए उनके पीछे आगे बढ़ता है। सब अपनी अपनी जान बचाकर जहाँ जगह मिले वहाँ छुपने की कोशिश करते हैं। ये लोग दरवाज़ा बंद करके एनाकोंडा को बाहर रोक देते हैं। तभी उसी नुकीली हथियार से जेब एनाकोंडा के ऊपर और एक बार स्टैप कर देता है, जिस वजह से गुस्से में एनाकोंडा जेब की तरफ बढ़ता है। तभी जेब उसकी नज़रों के सामने से गायब हो जाता है। जेब को ढूंढने के लिए एनाकोंडा पूरी शिप में यहाँ से वहाँ चक्कर लगाता है। जहाज के एक कंपार्टमेंट में बेरियांग और उसके साथी एनाकोंडा से बचने के लिए छुपे हुए थे। वो अपनी सांस रोक लेते हैं। एनाकोंडा उनको देख नहीं पाता और उनके ऊपर से रेंगता हुआ निकल जाता है। तभी लैंड को दिखाया जाता है जो बंदूक लेकर बिल्कुल तैयार थी उस एनाकोंडा को मारने के लिए, कि तभी एनाकोंडा उसको मिस करके छत की ओर आगे बढ़ जाता है। अब इस शिप पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ में बहुत सारा केरोसिन ऑयल शिप पर फैल जाता है। तभी एनाकोंडा उस बच्चे के ऊपर हमला करने वाला था कि एक दूसरा साथी उसके मुंह में बहुत बड़ा घड़ा घुसा देता है। उस मटके से मुंह निकालने के लिए एनाकोंडा पूरे जहाज पर तड़पड़ाने लगता है और जैसे ही मटका तोड़ के अपना सर उस मटके से बाहर निकालता है कि तभी जेब पीछे से उसको रस्सी के फंदे में बांध लेता है। अब इससे पहले कि जेब उस एनाकोंडा को पूरी तरीके से पकड़ पाता, शिप के बेसमेंट में आग लग जाती है और वो आग उनके डायनामाइट्स तक पहुंच जाती है और बहुत बड़ा धमाका शिप के ऊपर हो जाता है। उस आग से बचने के लिए सबके सब अब पानी में नीचे कूद जाता है और इस सब में वो एनाकोंडा भी मारा जाता है। उस जहाज को डूबता देखकर बेनियन अब रोने लगा था। उसे लगता है कि वो लोग अभी वक्त पर थाईलैंड पहुंचकर शो नहीं कर पाएंगे। तभी वो छोटा बच्चा कहता है कि तुम पागल हो क्या? इतने बड़े सांप से अभी अभी हमने जान बचाई है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है क्या? वहीं पर वो लैंड समझ चुकी थी कि ये सब कुछ जेब की वजह से हो रहा है, कि उसने जहाज को शिकंजे के तौर पर इस्तेमाल किया। वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो इतना बड़ा खतरा हम पर कभी नहीं आता। जवाब में जेब कहता है कि तुम लोग जानते भी हो क्या उस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है? अगर तुम में से किसी एक ने भी मेरा साथ दे दिया होता उसे पकड़ने में तो हम सब करोड़पति बन चुके होते। पैसों का लालची बनियान फौरन पैसों का सुनते ही जेब की तरफ हो जाता है। वो थाईलैंड जाना तुरंत भूल जाता है और कहता है कि बताओ उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए क्या करना होगा।
और बताओ हमें पैसे कैसे मिलेंगे, हमें कहाँ जाना होगा, हमें क्या करना होगा। उसकी बातें सुनकर जेब मैप निकालता है और कहता है कि तुम अगर मेरी बातों को मानोगे तो 2 दिन के अंदर मैं तुम्हें थाईलैंड भी पहुंचा सकता हूँ। ऐसे में बेनियन के दोनों मतलब पूरे हो रहे थे। वो उसके साथ जाने को भी तैयार हो गया, लेकिन बाकियों को जेब के ऊपर भरोसा नहीं था। तभी बेनियन की एक साथी की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे एक खतरनाक कीड़े ने काट लिया होता है और उसके जहर से वो मर भी सकती थी। तभी जेब कहता है कि मेरे पास इसका इलाज है, उस दवाई के जरिए इस लड़की की जान बच सकती है और वो दवाई मेरी बोट पर है। अगर तुम इसका इलाज करवाना चाहते हो तो मुझे शिप तक पहुंचाना होगा। अब न चाहते हुए भी ये लोग जेब की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोट तो अब इनके पास भी नहीं थी, तो ये पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए जेब इन्हें कहता है कि यहाँ के पानी को कभी कोई मत पीना, इसके अंदर ऐसे कीड़े हैं जो इंसान के अंदर चले जाते हैं और फिर उस इंसान को बहुत प्यास लगती है, वो पानी से बाहर निकलता ही नहीं है और उसकी जान चली जाती है। चलते चलते रात हो जाती है। एक जगह रुक कर ये आग जलाते हैं। जीप साइड में बैठा हुआ मैप को गौर से देख रहा होता है और तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे जेब का सामना उस एनाकोंडा के साथ हो गया था। वो एनाकोंडा उसको बस मारने ही वाला था कि जेब ने होशियारी दिखाते हुए खुद को लकड़ी के एक बक्से में बंद कर लिया और एनाकोंडा उसके ऊपर से पास हो गया और एनाकोंडा से वो बच गया। इसके बाद ये लोग आ जाते हैं, डायनामाइट से सभी कंटेनर्स को तोड़ देते हैं और वहां से जेब बाहर निकलकर इनके साथ मिल जाता है। तभी बेरियांग उसके पास आता है और कहता है कि तुम इसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना। तभी जेब कहता है हाँ, ये एक दैत्य एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जिसे तुम एनाकोंडास का राजा भी कह सकते हो। उसने दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि उसने अपने जैसे दूसरे एनाकोंडास को भी खा लिया है। अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे तो अगली 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बेलियांग कहता है कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। रात को सभी लोग सो रहे थे कि बेलियांग के एक साथी की आंख खुलती है और वो देखता है कि उन सबको चारों तरफ से बड़े बड़े एनाकोंडास ने घेरा हुआ था। अचानक उसकी आंख खुलती है तो हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। वो देखता है यहाँ कोई एनाकोंडा नहीं है और देखता है कि उसका भाई भी वहाँ नहीं था। वो उसे ढूंढने लगता है। वो देखता है कि वो खुद को पानी के अंदर डुबा रहा था। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और देखता है कि उसके नाक से वही जहरीले कीड़े निकल रहे हैं जिनके बारे में जेप ने उन्हें बताया था कि ये कीड़े इंसान को प्यास लगा लगा कर मार देते हैं। इसी के चलते उसका भाई मारा जाता है। वो देखकर वो बहुत रोता है, लेकिन अब क्या हो सकता था। अगली सुबह ये आगे बढ़ते हैं। चलते चलते ऐसी जगह आ जाती है जहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में कोई भी नदी में उतरने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि नदी में कितनी मुश्किलें हैं ये देख चुके थे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो अब ये नदी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक लड़का पानी की तरफ नीचे इशारा करता है। वो देखते हैं कि एक एनाकोंडा ने उन सबको घेर रखा है और जिसका भाई रात को मरा था उसी को एनाकोंडा पकड़ लेता है। अब वो उसे बचाना तो चाहते थे, लेकिन कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़ चुका था। वो उसे दम घुटाकर मार देता है। ये खड़े खड़े बस उसे देखते रह जाते हैं। एनाकोंडा उसकी बॉडी को लेकर पानी में नीचे चला जाता है। सब लोग उससे बचकर वहां से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद वो जेब की बोट तक पहुंच जाते हैं। बोट पर पहुंचते ही वादे के मुताबिक जेब वो दवाई उनको दे देता है जिससे वो लड़की अपना इलाज कर सके। अब वो थाईलैंड के बहुत करीब आ चुके थे, तो वो लड़का कहता है कि चलो पैदल चल के ही हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तभी जेब कहता है कि ऐसे नहीं, मैं वादे के मुताबिक तुम सब लोगों को सही सलामत यहाँ तक लेकर आया हूँ, अब तुम लोगों को भी मेरी हेल्प करनी होगी। तभी वो बच्चा फिर से कहता है कि अगर तुम उस एनाकोंडा की बात कर रहे होगे तो फिर हम तुम्हारी मदद नहीं करने वाले हैं। उनकी बातें सुनकर जेब अपनी बंदूक निकाल लेता है और बेनियन भी अपना चाकू उन सबको दिखाने लगा था। अब वो जेब की तरफ से था। वो कहता है कि जेब जैसा कहता है वैसा करो। तभी लैंड कहती है कि तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो, इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है। जेब कहता है सही कहा, लेकिन ये मुश्किल काम आसान हो सकता है अगर एनाकोंडा को खाते हुए पकड़ा जाए। ऐसा कहते ही वो एक बच्चे को और एक आदमी को बांधकर एनाकोंडा के सामने चारे के तौर पर रख देते हैं। रोता हुआ वो बच्चा बेनियन से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर हम यहाँ मर गए तो तुम जरा सोच के देखो तुम्हारी सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा। उसकी बातें सुनकर बेनियन हंसने लगता है। वो कहता है बच्चे तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सर्कस के लिए थाईलैंड लेके जा रहा था क्या? मैं तो तुम्हें वहाँ इसलिए लेकर जा रहा था ताकि तुम्हारे ऑर्गन्स बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकूं, लेकिन अब मैंने मेरा प्लान चेंज कर लिया है। मैं जेब के साथ मिल गया हूँ क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुमसे भी ज्यादा पैसे मुझे अभी एनाकोंडा देगा। वही दूसरी तरफ जेब ने उन दोनों लड़कियों को भी बांध के रखा था, लेकिन तभी चालाकी से लड़कियां खुद को छुड़ा
चलाने की कोशिश करती है और इसमें वो कामयाब हो जाती है। वो दोनों जेब को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी बंदूक से गोली चल जाती है। दूसरी ओर दोनों लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें शिकार के तौर पर वहां बांध के रखा था और उनकी तरफ बड़ा सा एनाकोंडा उनको खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। वही दूर खड़ा बेनियन अपनी आंखों से ये सारा तमाशा देख रहा था। उसने उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए जाल की रस्सी पकड़ के रखी थी, लेकिन वो ये बात भूल गया था कि ऊपर से उसकी भी मौत आ रही है। इससे पहले कि उसको एनाकोंडा की खबर होती, वो एनाकोंडा उसको एकदम से उठा लेता है। ऐसे में उसके हाथों से वो रस्सी छूट जाती है और उन दोनों लोगों का वो जाल ऊपर चला जाता है और ऐसे में वो एनाकोंडा से बच जाते हैं। यहाँ जेब गुस्से में उन लड़कियों को मारने की कोशिश करता है, तभी लैंड बहादुरी दिखाते हुए बड़ी सी लकड़ी उठाती है और जेब के सर में मार देती है। जेब के बेहोश होते ही वो भागते हुए अपने दोनों साथियों के पास आते हैं और उन्हें रस्सियों से छुड़ा लेते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि जेब को होश आ जाता है। उसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन यहाँ उनकी किस्मत उनको साथ देती है। एक बड़ा सा एनाकोंडा आकर जेब को उठा लेता है और वहां से लेकर जाता है। अब ये फटाफट वक्त बर्बाद न करते हुए बोट पर बैठने की कोशिश करते हैं कि तभी लैंड देखती है कि उसकी साथी को गोली लग चुकी है। ऐसे में उसकी जान चली जाती है। अब ये बचे हुए लोग जल्दी से बोट पर बैठकर अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। ये बोट स्टार्ट नहीं होती है कि तभी अचानक इनके साथी को पीछे से एक टैब हो जाता है। उसे शॉटगन से शूट किया गया था, यानी बेहोश करने वाली गोली से, और वो बेहोश करने वाला और कोई नहीं बल्कि जेब था। यानी कि इस एनाकोंडा के हमले से भी वो बच गया था, क्योंकि एनाकोंडा का सर काट कर उसने उसको मार डाला था। अभी जेब इन तीनों को बांधकर क्रिम्सन एनाकोंडा के लिए चारा बना देता है और इनकी चारों तरफ तेज धार वाली लोहे की तार वो बांध देता है। उसके बाद वो दूर खड़ा होकर जाल की रस्सी को पकड़ के इंतजार करने लगता है और देखते ही देखते बहुत सारे एनाकोंडाज इन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब तीनों को लगता है कि बस अब मौत कन्फर्म है, अभी हम नहीं बच सकते। और तभी किस्मत उनको साथ देती है और वो सारे एनाकोंडास किसी आवाज को डर कर वहां से भागने लगते हैं। दरअसल उन्होंने वहां पर एक बड़े एनाकोंडा की आने की आहट सुन ली थी, जिसे डर कर वो वहां से भाग गए थे। और यही तो है वो क्रिम्सन एनाकोंडा जिसकी तलाश में जेब यहाँ तक आया था। ये एनाकोंडा बाकी एनाकोंडास के मुकाबले 10 गुना बड़ा था और ये एनाकोंडा आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। अब वो इन तीनों को खाने वाला होता है कि जेब रस्सी छोड़कर उसे अपने जाल में पकड़ लेता है। खुद को छुड़ाने के लिए वो क्रिम्सन एनाकोंडा तड़पने लगता है। जब वो उस जाल से आज़ाद नहीं हो पाता है तो अपने दांतों से उस जाल को फाड़ कर वहाँ से निकल जाता है। वो एनाकोंडा अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाता है। वही जेब उसको पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। वो जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा था उतना ही वो उल्टा खुद फंस रहा था। अब इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, एनाकोंडा उसको पकड़ लेता है। इतने बड़े एनाकोंडा को देखकर ये लोग खड़े खड़े बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे कि तभी वो छोटा बच्चा अपना दिमाग लगाता है और दांतों से रस्सी काटना शुरू कर देता है। उसको पूरी उम्मीद थी कि वो बच जाएगा, इसके लिए वो पूरी ताकत लगा देता है रस्सी को काटने के लिए। ऐसे में उसके दांतों से खून निकलने लगता है। यह जेब फिर से एनाकोंडा के शिकंजे से बचने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि वो वहां से भाग जाता, एनाकोंडा उसको फिर से पकड़ लेता है और अपने शिकंजे में जोर से कस लेता है। उसके गर्दन पे अपना मुंह रखते हुए एनाकोंडा ने उसका शिकंजा इतना टाइट कर लिया कि उसकी हड्डियों की टूटने की आवाज आने लगी। उसके बाद वो एनाकोंडा जेब को अपने अंदर निगल लेता है। जेब को मारने के बाद वो एनाकोंडा इन तीनों को मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये भागते हुए एक लकड़ी के कंटेनर के अंदर छिप जाते हैं। तभी वो एनाकोंडा अपनी जान बचाते हुए उस बच्चे को देख लेता है। जैसे जैसे लड़का कंटेनर में आगे बढ़ता है, पीछे से एनाकोंडा उसका पीछा करता है। वो आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से दरवाजा बंद था कि तभी कोई वो रास्ता उसका साफ कर देता है। उसके साथ ही वो बच्चे को वहां से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग भागते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें लग रहा था कि ये कभी बच नहीं पाएंगे, लेकिन इनकी किस्मत यहाँ इनको साथ देती है, क्योंकि एनाकोंडा ठीक उनके सामने था। लेकिन ये जंगल के उस हिस्से में थे जहां पर जेब ने तेज धार वाली तार लगाई हुई थी। उस तेज धार वाली तार से टकरा कर उस एनाकोंडा का सर धड़ से कट जाता है। पीछे मुड़कर वो लोग उस एनाकोंडा को देखते हैं। उसे देखकर इन्हें यकीन नहीं आता है कि उनकी जान बच चुकी थी। उनके लिए वो एनाकोंडा मर चुका था, लेकिन अब वो और इंतजार नहीं कर सकते थे, वो और खतरा नहीं मोल सकते थे। वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ और भी बहुत सारे एनाकोंडाज हैं। जल्द से जल्द वो वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं।
कहानी के आखिरी सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि असल में वो क्रिम्सन एनाकोंडा मरा नहीं था, बल्कि जैसे कि जेफ ने शुरुआत में बताया था कि वो एनाकोंडा म्यूटेड एनाकोंडा था। उसने अपने कटे हुए सिर को फिर से जिंदा कर लिया था। उसने अपने सर को दोबारा से बना लिया था, यानी कि वो फिर से जिंदा हो चुका था। उसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।